हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 33 फ्रॉम CBSE 2023-24 फिजिक्स बोर्ड क्वेश्चन पेपर सेट 1। तो बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 का सेकंड पार्ट। एक बार आप वीडियो को पॉज करके स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए। आई होप आपने स्टेटमेंट पढ़ ली होगी। तो स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 33 सेकंड पार्ट बेटा इसमें क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन रिफ्रैक्टिंग फेस ऑफ अ प्रिज्म ऑफ प्रिज्म एंगल ए। जो आपको प्रिज्म दिया हुआ है उसका प्रिज्म एंगल ए दिया हुआ है और जो रे ऑफ लाइट है वो बेटा नॉर्मली फॉल कर रही है एंड सफर अ डेविएशन ऑफ एंगल डेल्टा। प्रूव दैट रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज गिवन बाय दिस। बेटा स्टेटमेंट को हम डिस्कस करते हैं एक बार अच्छे से। पहले तो मैं यहाँ पे एक प्रिज्म बना लेता हूँ, ठीक है। तो सपोज बेटा यहाँ पे मेरे पास ये प्रिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ए सपोज कर लेता हूँ, प्रिज्म एंगल ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में बोल क्या रहा है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ रिफ्रैक्टिंग फेस। बेटा रिफ्रैक्टिंग फेस कौन से होते हैं, जैसे जिस पे लाइट फॉल करेगी उनको हम रिफ्रैक्टिंग फेस बोलेंगे। जैसे अगर ये ऐसे प्रिज्म रखा हुआ है तो इसमें बेटा ए बी और ए सी इस प्रिज्म के दो रिफ्रैक्टिंग फेस होंगे, ठीक है। तो जो रे थी बेटा वो प्रिज्म पे फॉल कर रही है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट नॉर्मली। नॉर्मली फॉल कराऊंगा पहले तो मैं यहाँ पे ये देखिए, ये एक रे ऑफ लाइट नॉर्मली फॉल की, ठीक है, इस रिफ्रैक्टिंग फेस ए बी पे। तो बेटा जो नॉर्मली फॉल करेगी ना वो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी इसकी, ठीक है। जो रे किसी सरफेस पे नॉर्मली फॉल करती है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में, बेटा वो अनडेविएटेड जाती है, ठीक है। तो ये अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर दूँ इसको, तो ये जो इंसिडेंट रे थी वो ए बी पे नॉर्मली फॉल कर रही थी, इसलिए कोई डेविएशन नहीं हुई। लेकिन ए सी फेस पे वो नॉर्मली फॉल नहीं कर रही, ए सी के साथ वो 90 डिग्री एंगल नहीं बना रही, तो यहाँ पे इसकी रिफ्रैक्शन ज़रूर होगी, राइट। तो सपोज पहले तो मैं ए सी फेस पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, नॉर्मल मीन्स एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। ये मेरे पास एक नॉर्मल होगी, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन होगी ए सी फेस पे क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है। चेंज तो ए बी पे भी हो रहा था लेकिन वहाँ पे नॉर्मली फॉल कर रही थी, इसलिए कोई इसकी डेविएशन नहीं हुई। लेकिन ए सी फेस पे नॉर्मली नहीं फॉल कर रही और मीडियम भी चेंज हो रहा है तो डेविएशन होगी। तो ये जो इंसिडेंट रे थी, ब्लू वाली जो इंसिडेंट रे थी, इसकी रिफ्रैक्शन होगी बेटा, तो ये बैंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों? क्योंकि बेटा ये डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं पॉइंट को, ये पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ए सी फेज पे जहाँ पे रिफ्रैक्शन हुई है वो डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, तो फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी, ठीक है। तो ये आपके पास होगी इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे होगी। अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन बेटा इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में एंगल होता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एंगल ऑफ डेविएशन बना, पहले तो हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देख लेते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो एसी पे लाइट फॉल कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे फॉल कर रही है तो इस साइड पे होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। अब नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल होगा, जो रे रिफ्रैक्ट हुई है ना, तो उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज एंगल आर, ये पूरा एंगल आर हो गया। अब बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन की, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन होता है बेटा इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में एंगल। इमर्जेंट रे आपको दिख रही है, ठीक है जी, ये आपके पास इमर्जेंट रे हो गई। इंसिडेंट रे तो यहाँ पे ही खत्म होगी, लेकिन एंगल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा आगे, ठीक है, क्योंकि हमने एंगल ऑफ डेविएशन बनाना है और एंगल ऑफ डेविएशन हमारा इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में होता है। मैं इंसिडेंट रे को यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो बेटा ये मैंने इंसिडेंट रे को एक्सटेंड कर लिया। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसी को हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं बेटा। तो ये आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन मीन्स डेल्टा आ जाएगा। एंगल ऑफ डेविएशन को हम डेल्टा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा बेटा कैलकुलेशन पार्ट, उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे देखिए, अगर इस साइड पे 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली बेटा इस साइड पे भी
90 डिग्री ही होगा, राइट। अब ये एंगल ए है बीच में, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म। और यहाँ पे देखिए ये एंगल कितना होगा बेटा, आप देखिए ना, ये नॉर्मल है, ये सरफेस है, और ये नॉर्मल और अगर ये नॉर्मल है तो सरफेस के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनेगा, ये पूरा 90 होगा। अगर बात करें अंदर वाले एंगल की तो वो फिर कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई। तो ये वाला अंदर वाला एंगल हो गया 90 माइनस आई, ठीक है। आप देख लिए, ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, ये कितना हो गया, 90 माइनस आई एंगल हो गया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल की बात करें अगर हम, सपोज यहाँ पे पॉइंट आप एन मान लीजिए, यहाँ पे एम मान लीजिए। इन ट्रायंगल ए एम एन, बेटा सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे एंगल ए है, तो एंगल ए प्लस एन के ऊपर 90 है, तो ये 90 आ गया, और एम के ऊपर बेटा कितना है, 90 माइनस आई। तो ये तीन एंगल हो गए, इनका सम कितना होना चाहिए, 180। तो इसको मैंने 180 के इक्वल रख दिया। 90 एंड 90 बेटा 180, 180 उस साइड पे जाके कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास बचेगा एंगल ए माइनस आई इज इक्वल टू 180। तो ये दोनों 90 और 90 180 बन के उधर जाके माइनस हो जाएंगे। सो एंगल ए माइनस आई इज इक्वल टू 0, और ए एंगल किसके इक्वल आ गया आपके पास, आई एंगल के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब देखिए ज़रा, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो बेटा यहाँ पे देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट चलेगा। लेकिन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल देखने के लिए देखिए ज़रा, वर्टिकली ऑपोजिट, अगर यहाँ पे मैं एक लाइन बनाऊं, ये वाली, ठीक है जी, ये लाइन बना दी, और ये नॉर्मल, ये लाइन ऑलरेडी है मेरे पास। अब देखिए आई के साथ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है। आई के साथ अगर मैं बात करूं, आई एंगल को अगर मैं ब्लैक से शेड करता हूं, देखिए ये एंगल आपका आई हो गया, ठीक है, ये एंगल आई हो गया ब्लैक वाला। अब इसके साथ वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा होगा, इसके साथ बेटा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये वाला होगा। आई के साथ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये वाला होगा। अब ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, सो आई एंगल किसके इक्वल, आर के, नहीं बेटा, आर एंगल तो यहाँ से यहाँ तक है, आर एंगल तो यहाँ से यहाँ तक है। सो आई जो होगा वो वर्टिकली सिर्फ यहाँ से यहाँ तक होगा। तो इसको एंगल को पूरा अगर आर यहाँ से यहाँ तक आर है, और ये एंगल डेल्टा है, ये एंगल डेल्टा है, ये पूरा आर है। तो अगर मुझे सिर्फ ब्लैक वाला एंगल चाहिए, मीन्स मुझे सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए जो आई के साथ वर्टिकली ऑपोजिट है, तो बेटा ये किसके इक्वल होगा, ये पूरा एंगल आर माइनस डेल्टा करेंगे तो ब्लैक वाला एंगल इसके इक्वल आएगा। मीन्स आई जो वर्टिकली ऑपोजिट होगा वो बेटा आर माइनस डेल्टा के साथ होगा। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, सो दैट इज वाई यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू आर माइनस डेल्टा, राइट। तो यहाँ से अगर मैंने आर की वैल्यू निकालूँ तो बेटा आर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एंगल आई प्लस एंगल डेल्टा, राइट, ये इसके इक्वल आ जाएगी। अब बेटा हम लगाते हैं स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है, इट इज, मैंने बेटा स्नेल्स लॉ लगाना है एट पॉइंट एम। सो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट एम पॉइंट पे बेटा मैंने स्नेल्स लॉ लगाना है। अगर प्रिज्म की बात करूं तो सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और प्रिज्म के बाहर जो मटेरियल है, चाहे एयर है या कुछ भी है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो स्नेल्स लॉ कैसे लगेगा बेटा, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ μ1 इंटू साइन μ1 मीन्स प्रिज्म के अंदर वाला मटेरियल, और उसमें एंगल कितना बन रहा है, आई। साइन आई इज इक्वल टू प्रिज्म के बाहर जो मटेरियल उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और बाहर एंगल क्या बन रहा है, आर, ठीक है, साइन आर, ठीक है। तो ये होता है स्नेल्स लॉ। अब अगर यहाँ से मैं μ1 ओवर
म्यू टू की वैल्यू निकालूं तो बेटा वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो आएगी मेरे पास साइन आर ओवर साइन आई। अब ये क्या है, म्यू वन ओवर म्यू टू क्या है, म्यू वन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू म्यू टू मीन्स एयर हो सकता है, ठीक है। सो ये म्यू वन ओवर म्यू टू क्या हो गया एक्चुअल में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम जिसमें वो रखा हुआ है। तो अगर वो यहाँ वहाँ पे एयर है तो ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म हो गया ना विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो इसको मैं म्यू मान लेता हूँ। सो म्यू इज इक्वल टू, जैसे क्वेश्चन में आपको एन दिया हुआ है तो आप एन ही मान लीजिए इसको, ठीक है। सो एन इज इक्वल टू साइन आर ओवर साइन आई, राइट। अब आर की वैल्यू देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में, देखिए ये इक्वेशन 2 है तो यहाँ से आप आर की वैल्यू पुट कर दीजिए। एन इज इक्वल टू साइन आर, आर की वैल्यू कितनी है, आई प्लस डेल्टा, ठीक है। और आई साइन नीचे कितना है, साइन आई, राइट। अब आई की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में ए निकाली हुई है। सो एन इज इक्वल टू साइन, आई की जगह पे ए आ गया, ए प्लस डेल्टा, और नीचे भी बेटा साइन आई, आई की जगह पे ए आ गया यहाँ पे। तो ये आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म आ गया। बेटा मैं फिर बोल रहा हूँ, म्यू वन ओवर म्यू टू ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू एयर, अगर एयर में रखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में एन दी हुई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो इसलिए मैंने म्यू वन और म्यू टू को मैंने एन मान लिया। तो यही हमने प्रूव करना था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो बेटा ये देख लिया आपके पास, ये प्रूव हो गया। सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ लग गया होगा। सो बेटा नेक्स्ट इस क्वेश्चन पेपर में और भी वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। 2024 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू वेरी मच।